उत्तर की पहाड़ियों में बसा गांव सोनपुर हमेशा सर्दियों में सफेद चादर में लिपट जाता, पर इस बार ठंड ने जैसे ठान लिया था कि ये केवल मौसम नहीं बल्कि लोगों के जज्बात और रिश्तों की भी परीक्षा लेगी। दिसंबर की पहली सुबह जब गांव सो उठा तो चारों तरफ बर्फ की हल्की चादर बिछी हुई थी। हवा में ठंडी चुप्पी और पत्तों पर जमी बर्फ की चमक ने जैसे सबको चेताया। घरों की खिड़कियां और दरवाजे कांप रहे थे, तालाब और नाले जम चुके थे और हवा हर सांस को काटती हुई चल रही थी। चूल्हे की लाल आंख। रामू काका अपने मिट्टी के घर में चूल्हा जलाते थे। उनकी आंखों में चिंता और गर्माहट दोनों झलकती और पूरे मोहल्ले को ये गर्माहट महसूस होती। मिट्टी की दीवारों से उठती धुएं की पतली लकीरें आसमान को छूती। ये संकेत था कि गांव का हर दिल अभी भी जाग रहा है। नंगे पांव बच्चे, छोटे बच्चे जिनके जूते सालों से ख्वाब बने थे, फटी चादरों और पतले स्वेटर में स्कूल की ओर बढ़ते। पैरों में ठंड पर आंखों में उम्मीद और जज्बा। मास्टर जी की घंटी। स्कूल में मास्टर हरि प्रसाद ठिठुरती उंगलियों को रगड़ते हुए भी बच्चों को पढ़ाते, कहते ठंड हमें मजबूत बनाती है। भेड़ों का रेला। चरवाहे बर्फ में सफेद भेड़ों को धूप की तलाश में ले जाते। उनके कदमों की ध्वनि बर्फ में धीमी और पिठियन सहती थी। दादी की कथा। शाम ढले दादी माँ अलाव के पास बैठकर कहानियां सुनाती कि ठंड डराने वाली नहीं, सिखाने वाली होती है, और बच्चों की आंखों में भय और उम्मीद दोनों झलकते। सूनी सड़क। रात होते ही गलियां सुनसान थीं, केवल हवा की सिसकी सुनाई देती थी और हर छप्पर की छाया जैसे कांपती हुई प्रतीत होती। तारे और प्रार्थना। लोग अलाव के चारों ओर हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखते, प्रार्थना करते कि कल थोड़ी राहत मिले और बर्फ में भी दिलों की गर्माहट बनी रहे। पर जैसे ही नई सुबह आई, तेज बर्फीली आंधी ने गांव को हिला दिया। हर रास्ता सफेद धुंध में खो गया। उम्मीदें जैसे ठंडी बर्फ में दब गईं। बाजार के शटर जमे, नमक दाल का हिसाब रुक गया और हर घर में चिंता ने खामोशी से जगह बना ली। बूढ़ी शांति। शांति दादी अकेली थीं। उनका चूल्हा बुझ गया, हाथ कांप रहे थे और शरीर जवाब दे रहा था। रामू काका का निर्णय। सुबह रामू काका ने अपने लकड़ी के ढेर को खोला और कहा, आज ये सबका है। उनकी आंखों में चिंता पर दिल में हिम्मत थी और ये संदेश गांव को मिला कि अब कोई अकेला नहीं। बच्चों की दौड़। बच्चे टोली बनाकर लकड़ियां और कंबल इकट्ठा करने लगे। उनकी हंसी ठंड को चिढ़ा रही थी और पैरों की चोट और ठंड भूलने लगी। स्कूल का अलाव। मास्टर हरि प्रसाद ने स्कूल के दरवाजे खोल दिए। अलाव की गर्मी में पढ़ाई छोड़ बचाव और इंसानियत का पाठ पढ़ाया। साझा रसोई। गांव की औरतें एक ही चूल्हे पर खाना बनाने लगीं। हाथों की गर्माहट दाल और रोटी में घुल रही थी। गलत फहमी की बर्फ। दो परिवार जिनकी सालों पुरानी रंजिश थी, एक ही कंबल के पास बैठ गए। पुराने गिले मिटे और नई समझ पैदा हुई। रात की परीक्षा। तापमान 0 से नीचे चला गया, पर कोई अकेला नहीं। युवा पहरेदार बनकर बुजुर्गों के पास रहते। भोर की जीत। सुबह सूरज निकलते ही गांव ने सांस ली। थका हुआ शरीर लेकिन जिंदा दिल, क्योंकि सबने साथ निभाया था। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, सीख की धूप। ठंड बाकी थी पर दिलों में धूप और अपनापन बस गया। बच्चों का वचन। बच्चों ने ठाना, जूते मिले या ना मिले, कोई बच्चा नंगे पांव अकेला नहीं रहेगा। नया नियम। पंचायत में तय हुआ कि हर साल सर्दियों से पहले साझा भंडार तैयार होगा ताकि किसी को भूख और ठंड से जूझना न पड़े। मास्टर जी की कहानी। मास्टर हरि प्रसाद ने कहा, कठिन मौसम हमें इंसान बनाता है और कठिनाई में साथ निभाना सबसे बड़ी शिक्षा है। शांति दादी की मुस्कान। दादी की आंखों में पहली बार राहत और सुकून की चमक लौटी। चूल्हा फिर जल उठा और धुआं धीरे धीरे आसमान की ओर उठा। भेड़ों की गर्म ओढ़नी। चरवाहों ने ऊन बांटकर बकरियों और लोगों के लिए कंबल बना दिए। अलाव की परंपरा। अब हर शाम अलाव जलता, पर सिर्फ ठंड नहीं, रिश्तों की गर्मी के लिए भी। अंतिम ठंडी रात। साल की सबसे ठंडी रात आई। बर्फ जमी, पर किसी का दिल नहीं जम पाया, क्योंकि गांव ने मिलकर गर्मी बनाई थी। बसंत की दस्तक। धीरे धीरे बर्फ पिघली, खेत मुस्कुराए, फूल खिले और धूप ने गांव की थकी हुई गलियों में जीवन लौटाया। नैतिक संदेश। गांव ने जाना, ठंड शरीर को जमाती है, पर इंसानियत और साथ रहने से दिल हमेशा गर्म रहते हैं। यही सच्ची गर्मी, यही जीवन का सबसे बड़ा पाठ। इस पूरी कहानी में सोनपुर गांव का हर दृश्य भावनाओं, पिटियंस और गर्मजोशी से भरा हुआ है। जहां रामू काका, शांति दादी, मास्टर हरि प्रसाद और बच्चे हर दृश्य में लगातार मौजूद हैं। उनके चेहरे और भाव एक जैसे बने रहे
और हर सीन सिनेमैटिक, यूनिक और भारतीय सांस्कृतिक परिदृश्य के अनुरूप है। बर्फ की चादर, जमी सड़कें, ठंडी हवाएं, अलाव की गर्मी, बच्चों की मासूम हंसी और बूढ़ों की चिंता, हर दृश्य मिड जर्नी और एनिमेशन के लिए पूरी तरह प्रेरणादायक है, जिससे ये कहानी केवल मनोरंजन नहीं बल्कि सीख और भावनात्मक जुड़ाव भी देती है।